नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व कृषि मंत्री चौबे ने केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया किसान विरोधी आरोप, सांसद बघेल ने दिया जवाब। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित राजीव भवन में आयोजित कांग्रेस की बैठक में पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र एवं राज्य की सरकारों पर किसान विरोधी नीतियों के आरोप लगाए। चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की चर्चा जोर शोर से हो रही है, लेकिन किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। ये टिप्पणी चौबे ने 7 जुलाई को रायपुर में होने वाली संविधान बचाओ रैली की तैयारियों के सिलसिले में आयोजित बैठक में की। उन्होंने सवाल उठाया कि किसानों को सहकारी समितियों से डीएसपी डायमोनियम फॉस्फेट खाद क्यों नहीं मिल रही, जबकि व्यापारी इसे महंगे दामों पर बेच रहे हैं। चौबे ने कहा कि कई किसान बिना खाद के धान की बुआई करने को मजबूर हैं और धान की फसल का सही मूल्य भी नहीं मिल रहा है। पूर्व मंत्री ने सरकार की कृषि नीतियों को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में किसान शामिल नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में नकली खाद का बाजार फैल चुका है और राजस्थान से आने वाली खाद में संगमरमर के बुरादे जैसी मिलावट हो रही है, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। चौबे के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए दुर्ग के भाजपा सांसद विजय बघेल ने कहा कि चौबे को अपने कार्यकाल की याद दिलानी चाहिए, जब यूरिया की कालाबाजारी और भ्रष्टाचार चरम पर था। बघेल ने बताया कि मोदी सरकार ने नीम कोटेड यूरिया को लागू किया, जिसने खाद की कालाबाजारी को काफी हद तक कम किया और अब किसानों को खाद की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है। सांसद बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को लगभग 80% सब्सिडी देकर खाद उपलब्ध कराती है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने 0% ब्याज दर पर ऋण योजना शुरू की है और राज्य सरकार धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल रखे हुए हैं। इसके अलावा प्रति किसान 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी योजनाओं के जरिए किसानों को लाभ पहुंचा रही है और चौबे के आरोपों पर कटाक्ष करते हुए बघेल ने कहा, हमें आईना न दिखाएं, पहले खुद आईने में अपने चेहरे को देखें। यह वाद विवाद राज्य में किसानों की स्थिति और सरकारी नीतियों पर गहराई से प्रकाश डालता है। जहां एक और कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार किसानों की जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है, वहीं भाजपा नेताओं का दावा है कि वे किसानों के लिए कई सहायक कदम उठा रही है। आगामी संविधान बचाओ रैली में इस मुद्दे पर और भी चर्चा होने की उम्मीद है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।